अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम मुनीर शाकिर। हायत सजदा, सजदे की हायत और फॉर्म जो है इसके एतबार से इंसान और दूसरी मखलूक़ात जितनी भी है उनमें फ़र्क या इस पर मैं ज़रा थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि सजदा तो सारी मखलूक कर रही है, मखलूक़ात, आप ये समझे कि मखलूक़ात सजदा कर रही हैं सारी, और इंसान भी सजदा करता है। तो मेरा ज़्यादा ये बात करने का मतलब है कि हमारा फॉर्म पर जोर होता है सारे का सारा, कि जो उसकी हायत है इस तरह सजदा करना है, दोनों हाथ लगे हुए हों, नाक लगा हुआ, माथा लगा हुआ, घुटने हों, पाँव दोनों इस तरह, उंगलियां इस तरह, ये सब कुछ ओके करें, बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आप बाकी मखलूक़ात को देखें, वो उनका सजदा कैसा है, कैसे करते हैं। अगर इस तरह ही झुकना, इस तरह ही करने का नाम सजदा, तो देखें अरबी का लफ्ज़ है जो उसके मानी पाए जाते हैं, वो तमाम जो बाकी जितनी भी चीज़ें सजदा कर रही हैं ये मानी उनमें भी पाई जाती हैं, सेम मानी है। हमारा सजदा करना इंसानों का और दूसरी मखलूक़ात का जो सजदा करना है, मानी उसके सेम है। क्या मानी है, क्या है मफ़हूम है, अभी लुगात की तरफ नहीं जाता, लुगत की तरफ आप मतलब झुकना, अल्लाह के अहकामात के आगे झुकना, झुकना ऐसे झुकना नहीं, उनकी तामील करना, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको मानना, ये है सजदा। सभी मखलूक कर रही। ये अब थोड़ा सा मैं इसमें और कर दूं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मालिक है आपका, आप उसका भी हुक्म मान रहे हैं, उस काम के हवाले से जो कुछ वो कहता है तो आप उसका हुक्म मानते हैं। हुक्म मानने में ये चीज़ थोड़ी सी अमली तौर पर भी इजहार आप करते हैं, या हो जाता है बंदे से, जी सर इस तरह करना, या सर को थोड़ा सा हिलाना, हाथों के इशारे, या थोड़ी सी कमर को खम दे के आगे महसूस होना कि हाँ, मतलब ये ताज़ीम या जो भी आप इसको समझ लें, सजदा नहीं, उसके हुक्म को माना जा रहा है, उसको आपका इंप्रेशन जो आप दे रहे हैं वो हो रहा है कि आप उनके हुक्म को मान रहे हैं, सुन रहे हैं गौर से और उनकी बात को मान रहे हैं। ये है जी सजदा। हम जो कुछ करते हैं करते रहें, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन हमारा सारा जोर इस पर है, सारा जोर इस पर है, यही काम करते हैं। तो मैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बाकी मखलूक़ात का भी बता दूं मैं कि क्या है, वो किस तरह है सजदा, कभी उनको करते हुए देखा हो। ये सबसे पहले सूरत, इसमें ज़्यादातर मेरे भाइयों ये जो आयात आएंगी ये सजदे वाली आयात है, यहाँ सजदा करते हैं हम, कुरान पाक में है मेरा ख्याल 13-14 मकामात जहाँ वो आयत फौरन नाम सजदा करते हैं। फिर मौलवियों ने ये भी निकाल लिया तो कोई नहीं, बाद में अब इकट्ठे कर लें, अगर पूरा कुरान पाक आपने ख़त्म कर लिया, नहीं तो आप साथ करने जैसे भी हो, आपकी मर्जी है। आप देख लें इसको पूछ के, ये सजदे वाली आयत है सूरत रात की 15 नंबर। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तू अम व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। ये सजदे वाली आयत है। तू हन करहन, इस तरह मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमानों की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तूअम व करहम व ज़िलालुहुम फिल गुदुव्वि वल आसाल। ये जी रात की 15 नंबर। आप देख लें सजदे किस तरह सजदा है, कभी देखा है करते हुए, सुबह शाम ये सजदा करते हैं।
क्या मतलब है, ये चीज समझने वाली है। अल्लाह का हुक्म की तामील करते, क्या हुक्म उनको हो चुका है, जब आलम खलक वजूद में आई उसी वक्त से हुक्म हो चुका है हर चीज को। जो वो कर रही है वही उसको हुक्म हुआ है, उसकी तामील कर रही है, वही उसका सजदा है। आगे है मेरे भाइयों ये सूरत नहल 49 नंबर। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दब्बतिन व मलाइकातु व हुम ला यस्तकबिरून। यकीनन आसमानों जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं और जरा भी तकब्बर नहीं करते। वहुम ला यस्तकबिरून, यानी सजदा और तकब्बर दो मुतजाद चीजें। सजदे के मुतजाद तौर पर क्या आया, तकब्बर आया, जो नहीं करते, यानी जो हुक्म नहीं मानते वो तकब्बर करते हैं। और इससे अगली आयत भी मैं अर्ज कर देता हूं, याखफूना रब्बहुम हुम मिन फौकिहिम व यफअलूना मा युमरून। और अपने रब से जो उनके ऊपर है कब कपाते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए उसकी तामील करते हैं। यह है सजदा। इससे सजदे की और मजीद वजाहत हो जाती है कि जो हुक्म मिल जाए, फरिश्तों को जो हुक्म मिल जाए उसकी तामील करते हैं। यह है जी, यह है फरिश्तों का सजदा। आगे अल्लाह आपका भला करे, सूरत नूर है, इसमें सजदे वाली तो आयत नहीं है। और वैसे ये क्या है कि आलम तारा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वत तैरु सफाते कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहाहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफअलून। क्या आपने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ने वाले कुल परिंद अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं। हर एक की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है। ये आप देख लें, परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं और उनको अपनी सलात और तस्बीह का इल्म है। सलात में क्योंकि सजदा आता है, इसलिए ये आयत भी मैंने आपके सामने रख दी कि देखें, सलात भी वो जानते हैं, अपनी तस्बीह भी जानते हैं। क्या मतलब है, वो अपनी जिम्मेदारी से आगाह हैं। वो जो उनको पहले दिन पैदा करते वक्त उनके अंदर वदियत कर दी गई थी, अंदर रख दी गई थी, उसी पर गामजन है, वो कर रहे हैं। पहले लफ्ज आ गए ना, तो हन व कर हन, खुशी से या नाखुशी से, वो उनको उन्होंने करना है, वो कर रहे हैं। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ सजदे की। और हमारे सजदा जो है वो तो काम कर ही नहीं रहे जो असल काम है करने वाला, हुक्म की तामील। हमने परिंदों वाला सजदा नहीं करना, लेकिन जो सजदे वाली बात है कि हुक्म की तामील करना, यह है सजदा। तो वो तो ना होने के बराबर है। हमने कोई और ही हुक्म बना लिए और उनका वो किए जा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम सजदा कर रहे हैं, और इस सजदे पर ही हमारा सारा जोर है। सूरत रहमान 6 नंबर आयत, व नजमो व शाजरो यसजुदान। और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। देखा है कभी सजदा करते हुए सितारों को और दरख्तों को किसी ने? कुरान कह रहा है वो सजदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस सजदे को समझने की जरूरत है। और भी बहुत सारी जगह पर हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। ये चलें, कोई बात नहीं, हाँ ये आ गया है तो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, ये सूरत फतह है, इसमें भी ये बात है। क्या है? मोहम्मद रसूल, आखिरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम ताराहुम रुक्काअन सुज्जा
यब्तगूना फद्ल मिन अल्लाह व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। सजदे के निशान, हम पेशानियों पर जो निशान बन जाते हैं उस पर फख्र करते हैं। वो जिनके बन जाते हैं, जिनके नहीं बनते नहीं बनते। मेरे भाइयों, ये जो सजदा उसके हुक्मों की तामील करनी है, करने के बाद जो निज़ाम कायम होना है उसमें इत्मीनान है, और आपके दिल का इत्मीनान आपके चेहरे पर आया होता है। ये एक नफ्सियाती मामला है। आपका दिल अगर मुतमिन है, आपका दिल खुश है, तो उसका असर, उसका अक्स आपके चेहरे से यहाँ होगा। ये बात कर रहा है अल्लाह ताला, फरमा रहा है ये आयत में कि जो सजदे के निशान जो तमील कर रहे हो तुम अल्लाह के अहकामात की, उससे क्या होता है, माशरे में अमन, सलामती, इत्मीनान, और उसका असर तुम्हारे चेहरों पर यहाँ है। अब एक भूखा बंदा है, बेचारे को शाम की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, पढ़ा है नमाजें सारी, क्या उसके चेहरे पर असरात होंगे? मुरझाए हुए चेहरे, जुड़नियां पड़ी हुई होती हैं, जो हम कहते हैं चेहरे पर पड़ जाती हैं, जो खुशहाल हैं, अच्छे हैं, उनके चेहरे ऐसे नहीं होते। दिल का इत्मीनान जिससे नसीब होता है वो इस निज़ाम में है, और वो अल्लाह के अहकामात मानने में। मैं पता नहीं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, कि हमारा जोर सारा हायत सजदा, फार्म सजदा इस पर है। फरिश्तों का सजदा मैंने बता दिया, हमने देखा नहीं, लेकिन जब कहते हैं कि उन्होंने आदम को सजदा किया, तो तफसीर में जो तशरीह की जाती है, तो वह हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसे सजदा नहीं किया जैसे हम सजदा करते हैं। ये नमाज में ये जो सजदा करते हैं, ऐसे नहीं सजदा किया, झुक गए, तो बिल्कुल ठीक है, यही सजदा है, सजदा पूरा हो गया। अब अल्लाह ने कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं अपनी, तुम सजदे में गिर जाना। मैं पहले ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जरा उस हवाले से आप समझें तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। ऑटोमेटिक जब वो चीज इंसान को दे दी गई, शऊर दे दिया गया, अकल और खिरत दे दी गई, इरादा और इख्तियार दे दिया गया, तो ये सब चीजें मुसख्खर हो गई। अल्लाह की कायनात की तमाम कुव्वतें इंसान के सामने सजदा रेज हो गई, यानी मुसख्खर हो गई। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे काबू में कर दिया है, या उनको काबू में करने की सलाहियत तुम में रख दी है। हफ्त किश्वर हो तस्खीर जैसे बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तो तेरे अंदर ये सलाहियत रख दी है उनको काबू करने की, वो तेरे सामने सजदा रेज हैं। जब तुमने काबू कर लिया, वो समझे तुम्हारे सामने सजदा रेज, तो क्या मतलब बना? हम ऐसे हैं अल्लाह के सामने सजदा रेज? नहीं है, नहीं करते। अब अपने तौर पर कुछ अहकाम बना लिए कि ये अल्लाह के हुक्म है और इनको बस पूरा करते जाए, कोई आगे नतीजे की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इत्मीनान चेहरे पर, कोई ऐसी बात नहीं। सूरज का सजदा करना, ये भी मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, रिवायत है एक, जब पूछा, आप खुद ही फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरज गरूब होकर कहाँ जाता है, तो फिर अर्ज खुद ही फरमाया कि वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है, वहां सजदा करता है। तो अल्लाह उसका सजदा कबूल करता, हुक्म देता है, फिर अगले दिन वो तुलू हो जाता है। गुरूब का ये बात है, मैं बर्ज कर चुका हूँ, ये कैसी रवायत है। सूरज कहाँ सूरज है, पहले आसमान से नीचे नीचे, और कहाँ अल्लाह का अर्श सातों आसमानों के ऊपर, उनके दरमियान जो फासला है वो भी पता नहीं 70 72 है, अब साल, नूरी साल के बराबर उनका फासला। तो सूरज कहाँ जाता है? सूरज मेरे भाइयों कहीं भी नहीं जाता, ये तो हर वक्त इंसानी आंख के सामने रहता है, ये अलग मौजू है। कहना चाहता हूँ सजदा, सूरज गोल है, आग का गोला है, कैसे सजदा करता है अल्लाह के सामने? सजदा कर रही है, हर चीज अल्लाह के सामने सजदा क्या कर रही? जो उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो उसको पूरा कर रही है। ये है उस चीज का सजदा, ये है उस चीज की सलात, ये है उसकी तस्बीह।
जिम्मेदारी सलात है, आगे जो पूरी कर रही है वो तस्बीह कर रही है। हम भी सलात करते हैं और तस्बीह करते हैं। क्या है हमारी जिम्मेदारी? पता नहीं क्या है, यही जो कुछ कर रहे हैं बस। जाएं 5 वक्त मस्जिद में, बाजमात नमाज अदा करें, बहुत फजीलत है। वो मैं एक सवाल सुन रहा था, मुझे उसका जवाब तो उसका नहीं आया, तो ये नहीं समझ आई कि फिर जो क्या घर फर्ज पूरा नहीं होता? हम कह देते पूरा, मस्जिद में नमाज पढ़ना ही फर्ज है, घर नहीं होती, हो जाती है जी, पढ़ लेते हैं ना हम लोग, कई लोग इस तरह कर लेते हैं, लेकिन फजीलत है जी मस्जिद में जाना। खैर वो भी एक अलग मौजू है। अर्ज करता हूँ, अल्लाह के हुक्म की तामील हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये भी देखना चाहिए ना, हमारी क्या जिम्मेदारी। भाई जो कुछ हम कर रहे हैं ये जिम्मेदारी है, क्या नतीजा है इसके? 1300 साल से हम करते आ रहे हैं, क्या नतीजा निकल रहा है इन सईदों का? इन सईदों का कोई नतीजा निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। हाँ, चेहरे पर, माथे पेशानी पर कोइयों के हो जाते हैं, काला सा निशान बन जाता है कईयों का, कम लोग ही होते हैं, हालांकि बाकी लोग भी नमाज पढ़ती हैं, उनका नहीं होता। वो हड्डी का मसला है, ना जाने क्या है। कुरान इसमें ये फतह की आखिरी आयत में उनके चेहरों पर सजदे के निशान है, क्या है मुराद इससे? तो बस मैं यही बात करना चाहता हूँ, हायत सजदा करते रहे, मैं ऐसे इनकार नहीं कर रहा, मेरी जो थोड़ी सी उलझन थी मैं वो आपके सामने रखना चाहता था। सजदा तो सभी कर रहे हैं, और सजदे से मुराद उसके हुक्म की तामील है, वो पूरी करनी है। तो मैं ये भी कर चुका हूं कि इंसान की इब्तिदा कहाँ से होती है? कुरान जहां से शुरू करता है, जो उसकी मंजिल है वहां से शुरू करता है, जहां इसको लेकर जाना है इंसान को, कुरान वहां से बात को शुरू करता है। ये 213 नंबर बकरा की कि तुम पहले एक ही उम्मत थे, फिर तुम में इख्तलाफ हुआ, और फिर इख्तलाफ को खत्म करने के लिए अंबिया कराम को किताबों के साथ भेजा गया तुम्हारी हिदायत के लिए और उस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए। ये तुम्हारी इब्तिदा थी कि तुम एक ही उम्मत थे, फिर मंजिल क्या हुई? तुमने एक उम्मत बनना है, और उसके दरमियान जितने भी अहकामात हैं सारे हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैं। हमने उन चीजों को ही मकसूद बिल ज़ात समझ लिया कि यही सारा कुछ है, हालांकि वो हसूल मकसद का जरिया है। आप देखें जो कुछ हम करते हैं उस हसूल मकसद का कोई जरिया बनते हैं, किस तरह बनते हैं? आप खुद गौर कर लें। तस्बीह किए जा रहे हैं, तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, अशराक पढ़े जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, हज भी हो रहे हैं, उम्रे भी सब कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है? जो मंजिल है एक उम्मत बनाने वाली, कुरान की जो मतयन की हमारे लिए कि एक उम्मत बनना है, एक नजरिया रखने वाले, एक जैसे मफादात रखने वाले, एक जैसे मकासद रखने वाला ग्रोह इंसानों का, मुल्क इंसानों का या मुमालिक इंसानों की, ये है मंजिल। है कोई करीब इस चीज के? हज में बात कर चुका हूं, वहां हम इस हद तक अलग हो जाते हैं कि हम उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, दूसरे मसलक वाले खासकर बरेलवी, और फखरिया बयान करते हैं हमने उनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ी, अपनी अलग जमात कराई या अलग नमाज पढ़ी। जबकि कुरान कहता है वो हज इंतहा है, सलात अगर इब्तिदा है ना इस मंजिल की तरफ जाने की, तो हज मुंतहा है। वहां सब ने एक जैसा लिबास, तमाम ममालिक से आए हुए, उनके सब रस्म रवाज खत्म, एक जैसे बन गए, ये मुंतहा है। तो देखना, सोचना जरा कि हम इसकी तरफ कितने जा रहे हैं, हमारे नेक अमाल हमें इस तरफ किस तरह लेकर जा रहे हैं। बस यही मैं आपके सामने अर्ज कर रखना चाहता था। ये सईदा हमें इस तरफ किस तरह इस तरफ लेकर जा रहा है, क्या मतलब बनता है इसका? बस फिलहाल तो यही। बाकी मखलूकात से हमारी हायत सईदा जो हमने मुख्तलिफ बना दी है, अमली तौर पर तो बिल्कुल ही बना दी है, मफहूम हम लेते ही नहीं है, जबकि मफहूम सबका बराबर है, मानी सबके बराबर है, हुक्म की तामील है। वो उनको इरादा और इख्तियार हासिल नहीं, फरिश्तों को भी नहीं, जिन्नों को भी नहीं, किसी मखलूक को भी नहीं। उनके अंदर जो पहले वदियत फीड कर दी गई है उसी के मुताबिक चलना है। हमारी रहनुमाई कर दी है
इन किताबों के जरिए। अब हमारे पास वो आखिरी किताब कुरान पाक है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है। ये है, मैंने मंजिल भी बता दी आपको, मकसद भी बता दी कि हमारा मकसद क्या मुतय्यन किया है अल्लाह ताला ने, क्या करना है, और जो उसने अहकाम दिए वो सारे इसीलिए ही दिए कि तुम सब आपस में मिलजुल कर इत्मीनान सलामती वाली जिंदगी तुमने बसर करनी है। जो सजाएं रखी हैं वो ये कि दूसरे इंसान से आपको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, सजा रख दी, सजाएं रख दी, ये नहीं करना। तो मंजिल क्या, इसने एक उम्मत बनना है, सब ने, एक मुसलमानों ने एक उम्मत बनना है, इसमें तुम्हारी भलाई, क्योंकि तुम पहले पैर एक ही उम्मत। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।